नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे। द्विपक्षीय कार्यनीति भागीदारी को और मजबूत करने के लिए आज शाम प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ बुनियादी ढांचे और फार्मास्यूटिकल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और सांसद तापिर गाव आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में परम पावन 14वें दलाई लामा की 90वीं जयंती पर उपस्थित रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर कटौती और रक्षा खर्च को बढ़ावा देने के लिए वन बिग ब्यूटीफुल बिल विधेयक हस्ताक्षर किए। और किदाम्बी श्रीकांत कनाडा ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की सफल यात्रा के बाद 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज सुबह अर्जेंटीना के राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा के उद्देश्य ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। ब्यूनस आयर्स पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय ने भव्य स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा सहयोग के रास्ते खोलने के लिए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हेवियर माइली के साथ चर्चा करेंगे। अर्जेंटीना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राज़ील की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी कल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन के सम्मेलन से अलग श्री मोदी ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा और अन्य वैश्विक नेताओं के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री बिजनेस फोरम के साथ साथ कारोबारियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को भी संबोधित करेंगे। ब्राज़ील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने आकाशवाणी से खास बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी की यह राजकीय यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा बताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री कल शाम पोर्ट ऑफ स्पेन की प्रतिष्ठित रेड हाउस में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ व्यापक बातचीत की। दोनों देशों ने बुनियादी ढांचे और फार्मास्यूटिकल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने पोर्ट ऑफ स्पेन में त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा है कि विकासशील देशों की आवाज़ हाशिए पर है और भारत अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ग्लोबल साउथ को उच्च मंच पर उसका उचित स्थान दिलाने के लिए काम करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री का त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के आणंद में देश के पहले सरकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। श्री शाह ने कहा है कि पिछले 4 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने 60 नए उपाय शुरू किए हैं। करोड़ों गरीब और ग्रामीण लोगों के जीवन में आशा का संचार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। श्री शाह ने कहा है कि विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में नीति निर्माण, डेटा विश्लेषण, सहकारी विकास और रणनीति में अनुसंधान जैसे कार्य करेगा। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में बेहद लाभकारी है। तिरुवनंतपुरम में एक समारोह को उन्होंने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में देश के मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 776 हो गई है। उन्होंने कहा है कि भारत में स्वास्थ्य प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने अवैध रूप से लोगों को भारत से अमेरिका और अन्य देशों में भेजने के मामले में शामिल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में 2 ठिकानों पर तलाशी के बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल में हुई दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्री मोदी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। कल संभल जिले में मेरठ बंदायू हाईवे पर एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर कटौती की रक्षा खर्च को बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक विधेयक वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं। श्री ट्रंप ने कहा है कि ये अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी कर कटौती, सबसे बड़ी खर्च कटौती और सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा निवेश है। इससे पहले रिपब्लिकन में बहुमत वाले प्रतिनिधि सभा ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उन्होंने 12 देशों के पत्र लिखकर उन वस्तुओं और शुल्क के विभिन्न स्तरों की रूपरेखा तैयार की है जिनका वे अमेरिका को निर्यात करते हैं। उन्होंने प्रस्ताव को इसे ले लो या छोड़ दो प्रस्ताव बना दिया है। श्री ट्रंप ने कहा है कि पत्रों में अलग अलग शुल्क दर और राशि शामिल है। उन्होंने संकेत दिया है कि कुछ टैरिफ 70% तक जा सकते हैं और इस साल 1 अगस्त से प्रभावी हो सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने अपनी शर्तों पर व्यापार समझौते पर चर्चा की है और किसी समय सीमा के आधार पर कोई व्यापार समझौता नहीं किया है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर श्री गोयल ने कहा है कि मुक्त व्यापार समझौता केवल तभी होता है जब वो दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद हो। श्री गोयल ने कहा है कि कई देशों के साथ समझौतों के लिए बातचीत जारी है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के रेड अलर्ट जारी किए हैं। विभाग ने मध्य, उत्तर और पूर्वी भारत में अगले 3 दिन के दौरान वर्षा का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड और उत्तराखंड में 8 जुलाई तक तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 17 जिलों तवांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, वेस्ट सियांग, लेपारादा, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और सांसद तापिर गाव आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के सगलाखांग के परम पावन 14वें दलाई लामा की 90वीं जयंती पर उपस्थित हुए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि मोनपा इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा आज परम पावन को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा है कि संगीत, नृत्य और भक्ति के माध्यम से सभी ने परम पावन की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और दुनिया को निरंतर मार्गदर्शन देने के लिए प्रार्थना की है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा के लिए आज सुबह से ही पुरी में अनुष्ठान चल रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक देवताओं को अपने अपने रथों पर पहांडी या जुलूस पूरा कर चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत जिले के टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। इस जत्थे में विभिन्न राज्यों के करीब 50 तीर्थयात्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रा का चौथा जत्था आज सिक्किम के शेरथांग पहुंच गया है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने 36 यात्रियों को पहले जत्थे से मुलाकात की और 2 और जत्थे यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। और अब खबरें खेल जगत से। किदाम्बी श्रीकांत कनाडा ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने विश्व के 6 नंबर के खिलाड़ी चीनी ताइपे चाओ तिएन चेन को हराया। उधर कजाकिस्तान के अस्ताना में विश्व बॉक्सिंग कप में नूपुर 85 किलो के अधिक भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गई है। वहीं अविनाश जामवाल ने 65 किलो के सेमीफाइनल में पहुंचकर कांस्य पदक पक्का कर लिया है। प्रतियोगिता में अब तक 10 भारतीय खिलाड़ी सेमीफाइनल में और एक फाइनल में पहुंचे हैं। इस बीच बर्मिंघम में एजबेस्टन में मेज़बान इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत आज दूसरी पारी में 1 विकेट पर 64 रन से आगे खेल रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक भारतीय टीम बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 29 ओवर में 126 रन बना चुकी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे। भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ बुनियादी ढांचे और फार्मास्यूटिकल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 17 जिलों के लिए येलो और अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और सांसद तापुर गांव आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में परम पावन 14वें दलाई लामा की 90वीं जयंती पर उपस्थित रहे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।